सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का हमारा नया टॉपिक एक जबरदस्त तरीके से करेंगे हम चंडीगढ़। आज हम पढ़ेंगे चंडीगढ़ के बारे में। आपको पता है हमारे एग्जाम में चंडीगढ़ से एक या दो प्रश्न जरूर आता है और हमारा प्रश्न गलत भी हो जाता है, लेकिन मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका वो 1 नंबर या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। देखो, अगर एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आपको मैथ में पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो मुकेश सर का बैच परीक्षा ऐप पर आ चुका है। आप परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के नीचे है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़, आज हम पढ़ेंगे चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है सर, जल्दी जल्दी पढ़ाना आज। ठीक है, हम जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। देखो चंडीगढ़। चंडीगढ़ सर, पहला ही प्रश्न क्या बनता है? पहला ही प्रश्न बताओ, चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? पहला प्रश्न ये बनता है, चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चंडी मंदिर के नाम पर। चंडी मंदिर के नाम पर। मंदिर के नाम पर किसका नाम रखा गया है? आपसे पूछा जाएगा चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया है? चंडी मंदिर के नाम पर रखा गया है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है सर, ये बताओ केंद्र शासित प्रदेश बना कब? बना कब? 1 नवंबर 1966 को बना। ठीक है सर, जब हमारे हरियाणा गठन हुआ उसी टाइम पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ। आपसे पूछा जाएगा चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। देखो, किसके सपनों का शहर है? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताओ, राजेंद्र प्रसाद थे। उसके सपनों का शहर कौन सा था? उसका फरीदाबाद था। देखो, आपसे पूछा जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? चंडीगढ़ है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है साहब? वो बताओ कितना है? आपसे पूछा जाएगा चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर है। 114 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का कितना क्षेत्रफल है? आपको पता है 44,212। 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है? ये हरियाणा का है। सर भारत का बताओ, भारत का बताओ, भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये किसका है? ये भारत का है। ये किसका साहब? ये भारत का है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 144 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का 44,212 वर्ग किलोमीटर है। भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलो ठीक है सर, ये बताओ चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया? चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया? यहां लिख देता हूं मैं, चंडीगढ़ का नियोजन। चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया? आपसे पूछा जाएगा, आपसे बार बार पूछा जाएगा कि चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया। आप क्या बताओगे? आप बताओगे अल्बर्ट मेयर। क्या बताओगे? अल्बर्ट मेयर। ठीक है सर, हम अल्बर्ट मेयर बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए सर ये अल्बर्ट मेयर ने किया, सर ये नियोजन होता क्या है? चंडीगढ़ का नियोजन तैयार किया अल्बर्ट मेयर ने। नियोजन होता क्या है? इसका मतलब ये है चंडीगढ़ कैसा होगा, इसका डिजाइन कैसा होगा, इसके बारे में सोच पहले किसने सोचा था? अल्बर्ट मेयर ने सोचा था। इसने डिजाइन किससे तैयार करवाया? अल्बर्ट मेयर ने डिजाइन किससे तैयार करवाया? डिजाइन चंडीगढ़ का डिजाइन किससे तैयार करवाया? आपको पता है ली काबूर्जियर। किसने? ली काबूर्जियर। सर ली काबूर्जियर कहाँ के थे ये तो बताओ। ली काबूर्जियर कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और आपको पता है जो हमारी दिल्ली है उसका डिजाइन, दिल्ली के संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? लुटियंस ने। किसने? एडविन लुटियंस ने।
और चंडीगढ़ का डिजाइन किसने बनाया था? ली काबूर्जर ने बनाया था, वो फ्रांस के थे। किसने बनवाया था? अल्बर्ट मेयर ने। अल्बर्ट मेयर ने चंडीगढ़ का नियोजन तैयार करवाया था। सर कब बनवाया ये तो बताओ, डिजाइन कब बनवाया था? 1950 में बनवाया था। ठीक है सर। चंडीगढ़ का निर्माण कब हुआ? चंडीगढ़ का निर्माण कब हुआ? 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। डिजाइन बनाया कब? शुरुआत कब की? 1950 में। निर्माण कब हुआ? 1952 में। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये बताओ चंडीगढ़ का चिन्ह कौन सा है? प्रतीक चिन्ह। देखो चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? आपसे पूछा जाएगा चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? वो है खुला हाथ स्मारक। कौन सा साहब है? खुला हाथ स्मारक है। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? खुला हाथ स्मारक है। ठीक है सर, ये बताओ खुला हाथ स्मारक बना कब? बना कब? 1964 में। बना कब? 1964 में। ठीक है सर, ये बताओ खुला हाथ स्मारक कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा है ये बताओ। ऊंचा कितना है? 14 मीटर है। कितना ऊंचा है? 14 मीटर है। ठीक है सर, ये बताओ ये कितना वजन का है? कितना वजन का है? वो 50 टन का है। 50 टन का है। देखो ऊंचा 14 मीटर है, वजन 50 टन का है। 50 और 14 कितने होते हैं? 64। मतलब 1964 में प्रतीक चिन्ह जो खुला स्मारक है इसका निर्माण किया गया। सर किसने करवाया? ली काबूर्जियर ने। किसने करवाया? ली काबूर्जियर ने। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या बनेगा? चंडीगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात आपसे पूछा जाएगा कि चंडीगढ़ का लिंग अनुपात कितना है? 818 है। कितना साहब? 818 है। ठीक है सर, साक्षरता दर बताओ। साक्षरता दर बताओ चंडीगढ़ की कितनी है? 86.43%। ठीक है सर, हमें इस बात का पता था कि कितनी है। आपसे पूछा जाएगा चंडीगढ़ में कुल गांव कितने हैं? चंडीगढ़ में कुल गांव कितने हैं? कुल गांव तो बताओ, कुल गांव कितने साहब है? वो 24 है। कुल गांव 24 है। ठीक है सर, हमें पता है। आपसे पूछा जाएगा चंडीगढ़ की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा कौन सी है? चंडीगढ़ की राजकीय भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश है। और चंडीगढ़ में 2 भाषा यूज होती हैं, एक इंग्लिश एक हिंदी। राजकीय भाषा है इंग्लिश। ठीक है सर, आपसे पूछा जाएगा पक्षी कौन सा है? चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपसे पक्षी पूछा जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ साहब। ठीक है सर, लिखो राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। कौन सा साहब है? पहाड़ी मैना है। ठीक है सर, पहाड़ी मैना है। अगर दूसरा नाम पूछा जाए, पहाड़ी मैना का दूसरा नाम पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? ग्रे हॉर्न बिल। क्या नाम है? ग्रे हॉर्न बिल किसका नाम है? पहाड़ी मैना का राजकीय पक्षी है चंडीगढ़ का। ठीक है सर, आपसे पूछा जाएगा राजकीय पक्षी चंडीगढ़ का पहाड़ी मैना है, दूसरा नाम ग्रे हॉर्न बिल है। ठीक है सर, ये बताओ हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? हरियाणा का पूछा जाए काला तीतर है। भारत का पूछा जाए मोर है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ कि राजकीय पशु पूछा जाए, राजकीय पशु पूछा जाए तब आप क्या कहोगे? पशु कौन सा है? पशु नेवला है। पशु कौन सा है? नेवला। श्री नेवला क्या होता है? जो सांप का दुश्मन होता है उसको कहते हैं नेवला। राजकीय पशु नेवला है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? कौन सा है? आप बताओगे कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण है। कौन सा है? काला हिरण है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राजकीय पशु कौन सा? भारत का कौन सा है? बाघ है। बाघ है। 1973 से पहले कौन सा था भारत का? वो शेर था। 1973 के बाद हुआ बाघ। ठीक है सर, 1973 के बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। 1973 से पहले शेर था। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि पुष्प कौन सा है? चंडीगढ़ का पुष्प कौन सा है? पुष्प बताओ। आपने पुष्प तो बताया नहीं। पुष्प है ढाक। पुष्प है ढाक। ठीक है सर, हम बता देंगे चंडीगढ़ का पुष्प ढाक है। सर ये बताओ हरियाणा का और भारत का पुष्प कौन सा है? वो कमल है। वो कमल है। हरियाणा का भी कमल, भारत का भी कमल और चंडीगढ़ का है ढाक।
ठीक है सर, चंडीगढ़ का है ढाक। अगला प्रश्न क्या है, अगर आपसे पूछा जाए वृक्ष, वृक्ष चंडीगढ़ का वृक्ष कौन सा है, चंडीगढ़ का वृक्ष कौन सा है, आम का पेड़ है साहब, आम का पेड़। आपसे पूछा जाएगा चंडीगढ़ का वृक्ष कौन सा है, आम का पेड़ है। ठीक है सर, ये बताओ हरियाणा का कौन सा है, हरियाणा का पीपल है, भारत का बरगद है। ठीक है सर, भारत का बरगद है, हरियाणा का पीपल है और चंडीगढ़ का आम है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगला प्रश्न देखो, अगला नृत्य, नृत्य बताओ, नृत्य चंडीगढ़ का नृत्य कौन सा है, एक तो भंगड़ा है, एक तो भंगड़ा है, भंगड़ा, और दूसरा कौन सा है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पंजाब का भी है, वो गिद्धा है, वो गिद्धा है। अगर आपसे हरियाणा पूछा जाए हरियाणा का नृत्य कौन सा है, वो सांग है, हरियाणा का सांग है, चंडीगढ़ का भंगड़ा और गिद्धा है। ठीक है सर, हमें आपके बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि चंडीगढ़ का दिल हम किसे कहते हैं, चंडीगढ़ का दिल हम किसे कहते हैं, दिल, चंडीगढ़ का दिल। ठीक है सर, बताओ चंडीगढ़ का दिल हम किसे कहते हैं, चंडीगढ़ का दिल सेक्टर 17 को किसको कहते हैं, सेक्टर 17 को हम चंडीगढ़ का दिल कहते हैं। ठीक है सर, सेक्टर 16 में क्या है, सेक्टर 16 में क्या है, चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम, चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, सेक्टर 16 में है, सेक्टर 16 में है। ठीक है सर, सेक्टर 9 में क्या है, सेक्टर 9 में क्या है, चंडीगढ़ पुलिस का हेडक्वार्टर है, कहां पर है, सेक्टर 9 में है। सेक्टर 16 में क्या है, चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम है। सेक्टर 17 में क्या है, सेक्टर 17 क्या है, चंडीगढ़ दिल है, चंडीगढ़ का दिल है। ठीक है सर, चंडीगढ़ दिल सेक्टर 17 है। ये बताओ चंडीगढ़ का फेफड़ा कौन सा है, चंडीगढ़ का फेफड़ा, अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का फेफड़ा कौन सा है, चंडीगढ़ का फेफड़ा, वो वैली है, कौन सी वैली है साहब, वो लेजर वैली है। कौन सी दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है, लेजर वैली, कौन सी है, लेजर वैली है। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। चंडीगढ़ का फेफड़ा अगर आपसे पूछा जाए लेजर वैली है, लेजर वैली है। चंडीगढ़ का दिल कौन सा है, सेक्टर 17 है। चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, सेक्टर 16 में है, हेडक्वार्टर सेक्टर 16 में है। ठीक है सर, और हरियाणा का दिल पूछा जाए, हरियाणा का दिल कौन सा है, वो जींद है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है, इसको रख कर सकते हो। ठीक है साहब, अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न क्या बनता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है। देखो चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है, चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ का प्रशासक, चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है साहब, अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है, कौन होता है, पंजाब का, पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल होता है। ठीक है सर, हमें इस बात का पता है, पंजाब का राज्यपाल होता है, चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। ठीक है सर, ये बताओ पंजाब का राज्यपाल है कौन, चंडीगढ़ का प्रशासक है कौन वर्तमान में, वो कौन है, वीपी सिंह बदनौर, वीपी सिंह बदनौर वर्तमान में, वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक है, पंजाब का राज्यपाल है कौन, वीपी सिंह बदनौर है। ठीक है सर, ये बताओ चंडीगढ़ का प्रशासक वीपी सिंह बदनौर है, चंडीगढ़ का प्रशासक है। चंडीगढ़ का प्रशासक कब बना, प्रशासक कब बना, ये बना 2 जून, 2 जून 1984। देखो साहब, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये मैं कौन सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का प्रशासक मतलब पंजाब का राज्यपाल के अधीन चंडीगढ़ का संचालन कब दिया गया, चंडीगढ़ का संचालन पंजाब के राज्यपाल के अधीन कब आया, 2 जून 1984 में आया। ठीक है सर, 2 जून 1984 से पहले, 2 जून 1984 से पहले चंडीगढ़ का जो प्रशासक था, संचालन था, किसके हाथों में होता था, वो होता था आयुक्त के, वो होता था आयुक्त के। ठीक है सर, देखो 1966 से लेकर 1966 से लेकर 1984 तक, 1966 से लेकर 84 तक चंडीगढ़ का संचालन कौन करता था, आयुक्त करता था। ठीक है सर, 2 जून 1984 के बाद चंडीगढ़ का संचालन किसके हाथों में आ गया,
पंजाब के राज्यपाल या चंडीगढ़ के प्रशासक के हाथों में आ गया कब? 2 जून 1984 में। वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक है कौन? वीपी सिंह बदनौर है। पंजाब का राज्यपाल है कौन? वीपी सिंह बदनौर है। ठीक है सर, यह बताओ चंडीगढ़ का प्रशासक है या पंजाब का राज्यपाल संविधान की किस धारा के अनुसार काम करता है? संविधान की किस धारा के अनुसार काम करता है? चंडीगढ़ का प्रशासक या पंजाब का राज्यपाल संविधान की किस धारा के अनुसार काम करता है? ये बताओ। 239 धारा के अनुसार पंजाब का राज्यपाल या चंडीगढ़ का प्रशासक कार्य करता है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये बताओ लोकसभा की सीट कितनी है? चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट कितनी है? ये तो बताओ। कितनी है? एक है सर। ये बताओ, एक सीट है तो सांसद कौन है? एक है तो सांसद कौन है? आपको पता है कौन है? किरण खेर है। सर ये तो अनुपम खेर की पत्नी है। सर ये तो किरण खेर अनुपम खेर की पत्नी है। अनुपम खेर तो अभिनेता है। किरण खेर किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है। किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है। ठीक है सर, दोबारा रिपीट करवा दो सर, ये दोबारा रिपीट करवा दो। देखो, अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का प्रशासक या पंजाब का राज्यपाल होता है, चंडीगढ़ का प्रशासक पंजाब का राज्यपाल होता है, ठीक है सर, वीपी सिंह बदनौर है। चंडीगढ़ का जो प्रशासक होता है, जो पंजाब का राज्यपाल होता है, जो चंडीगढ़ का संचालन पंजाब के राज्यपाल के हाथों में कब आया? 2 जून 1984 में आया। ठीक है सर, पहले किसके हाथों में था? आयुक्त के हाथों में था। 1966 से लेकर 1984 तक आयुक्त के हाथों में था चंडीगढ़ का संचालन, और 1984 के बाद पंजाब के राज्यपाल के हाथों में आ गया। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, जो पंजाब का राज्यपाल होता है, संविधान के किस धारा के अनुसार काम करता है? 239 की धारा के अनुसार काम करता है। ठीक है सर, लोकसभा की सीट कितनी है? एक है। सांसद कौन है? किरण खेर है। किसकी पत्नी है? अनुपम खेर की पत्नी है। किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर आपसे पूछा जाए एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ होते हैं? गुलाब कहाँ होते हैं? सर चंडीगढ़ में होते हैं। एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब चंडीगढ़ में होते हैं। हरियाणा में पूछा जाए, हरियाणा में पानीपत में होते हैं। ठीक है सर, हरियाणा में पानीपत में होते हैं। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगर आपसे पूछा जाए प्रसिद्ध सुकना झील कहां पर है? सर ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ तो हम कई बार जा चुके हैं। सुकना झील चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है सर, चंडीगढ़ के अंदर है। सर ये बताओ निर्माण कब हुआ? 1958 में हुआ। कब हुआ? 1958 में हुआ। प्रसिद्ध सुकना झील चंडीगढ़ में है, निर्माण 1958 में हुआ। सर किसने किया? ली काबूर्जियर ने किया। ली काबूर्जियर, ये महान हस्ती है साहब। चंडीगढ़ में अधिकतर सारे काम ली काबूर्जियर ने करवाए हैं। किसने करवाए हैं? ली काबूर्जियर ने करवाए हैं। सर सुकना अभ्यारण्य भी तो है। सुकना अभ्यारण्य कहाँ पर है? सुकना अभ्यारण्य भी चंडीगढ़ में है। सर निर्माण कब हुआ? 1974 में हुआ। ठीक है सर, सुकना अभ्यारण्य चंडीगढ़ में है, निर्माण 1974 में हुआ। प्रसिद्ध सुकना झील चंडीगढ़ में है, निर्माण 1958 में हुआ। ली काबूर्जियर ने करवाया। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? रॉक गार्डन। अगला प्रश्न है रॉक गार्डन। ठीक है सर, रॉक गार्डन है। ये बताओ रॉक गार्डन है कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है सर, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। सर ये बताओ निर्माण कब हुआ? रॉक गार्डन का निर्माण कब हुआ? 1957 में हुआ। सर किसने किया? नेकचंद ने किया। ठीक है सर, नेकचंद ने किया। अगला प्रश्न क्या बनेगा कि रॉक गार्डन कितने एकड़ में है? 40 एकड़ में है। ठीक है सर, 40 एकड़ में है। हमें इस बात का पता है। इसके अंदर एक थिएटर भी है। वो थिएटर का नाम क्या है? ओपन एयर थिएटर। कौन सा है? ओपन एयर थिएटर कहां पर है? ओपन एयर थिएटर रॉक गार्डन में है। रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में है। बना कब? 1957 में बना। किसने बनवाया? नेकचंद ने बनवाया। कितने एकड़ में है? 40 एकड़ में है। ठीक है सर, हमें आपकी बात सारी समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। देखो, अगला प्रश्न क्या बनेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन वो कौन सा है?
एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कौन सा है? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, रोज गार्डन। ठीक है सर, हमें इस बात का पता था, हमें इस बात का पता था दो एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। ठीक है, आपको इतना पता है तो ये बताना इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण किसने करवाया और कब करवाया? ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने ये बोला था कि सर हमें इस बात का पता है जाकिर हुसैन रोज गार्डन है, ये बताना इसका निर्माण किसने करवाया, कब करवाया। जो पहला बच्चा कमेंट करेगा हम उसका कमेंट पिन कर देंगे साहब, क्या कर देंगे? पिन कर देंगे। ठीक है सर, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, मेरा पिन कर दियो, मेरा कमेंट पिन कर दियो। ठीक है साहब, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन जाकिर हुसैन रोज गार्डन है। ठीक है सर, तो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, खास बात क्या है, खास बात देखो, इसमें 1600 प्रकार के, 1600 प्रकार के फूल हैं, इसमें 1600 प्रकार के फूल पाए जाते हैं। किसमें? रोज गार्डन में, जाकिर हुसैन रोज गार्डन में। ठीक है सर, ये बताओ ये कितने एकड़ में है, कितने एकड़ में है? 30 एकड़ में है। कितने एकड़ में है? 30 एकड़ में है। ठीक है सर, जो हमारा रॉक गार्डन था वो 40 एकड़ में है, रोज गार्डन 30 एकड़ में है। ठीक है सर, हमें पता चल गया है। अगला प्रश्न बताओ, अगर आपसे पूछा जाए पंजाब, पंजाब विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय चंडीगढ़, चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? देखो आपसे पूछा जाएगा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की स्थापना कब की गई, कब की गई? 1882 में की गई। सर इतना पुराना है, इतना पुराना है, 1882 में है। यस, इतना ही पुराना है। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की स्थापना 1882 में की गई। ठीक है सर, ये बताओ पुनः निर्माण किसने करवाया? पुनः निर्माण, इस विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण कब करवाया गया? तो इतना पुराना है तो निर्माण तो करवाया गया होगा ना, पुनः निर्माण वो किसने करवाया? 1956 में, 1956 में किसने करवाया? चौधरी छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम ने, चौधरी छोटू राम ने करवाया। ठीक है सर, चौधरी छोटू राम ने करवाया, 1956 में करवाया, पुनः निर्माण करवाया। और पंजाब विश्वविद्यालय का निर्माण वो 1882 में हुआ था। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न है प्रसिद्ध डियर पार्क, प्रसिद्ध प्रसिद्ध डियर पार्क, डियर पार्क कहां पर है? प्रसिद्ध डियर पार्क कहां पर है? चंडीगढ़ में है। कहां पर साहब? चंडीगढ़ में। सर चंडीगढ़ में है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है सर, बताओ अगर आपसे पूछा जाए ओपन हैंड स्मारक कला, बर्फ कर देता हूं पहले, देखो ओपन हैंड, ओपन हैंड स्मारक कला कहां पर है? कहां पर है? चंडीगढ़ में है। कहां पर साहब? चंडीगढ़ में सर। ठीक है सर, निर्माण किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? ली काबूर्जर ने करवाया, ली काबूर्जर, ली काबूर्जर ने करवाया। ठीक है सर, आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे एचएससी क्या पूछेगी कि ओपन हैंड स्मारक को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया? 2016 में, 2016 में विश्व विरासत सूची, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 2016 में किया गया। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला देखो, अगर आपसे पूछा जाए ललित, ललित कला अकादमी, अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है सर, और क्या पूछा जाएगा? और पूछा जाएगा गंधार शैली का, गंधार शैली का संग्रहालय, संग्रहालय कहां पर है? गंधार शैली का संग्रहालय कहां पर है? ठीक है सर, और पूछा जाएगा कठपुतलियों का, कठपुतलियों का संग्रहालय कहां पर है? कठपुतलियों का संग्रहालय कहां पर है? और पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय डोल्स डोल्स म्यूजियम। म्यूजियम कहां पर है? ये चार प्रश्न साहब है कि ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर कहां पर है, गंधार शैली का संग्रहालय कहां पर है, कठपुतलियों का संग्रहालय कहां पर है, अंतरराष्ट्रीय डोल्स म्यूजियम कहां पर है, ये सारे के सारे कहां पर है? चंडीगढ़ में सर। कहां पर है? चंडीगढ़ में सर। कहां पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है सर, इस बात का हमें पता है कि चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न ये है कि पंजाब का सबसे पुराना पंजाब का सबसे पुराना अखबार कहां से प्रकाशित होता था? पंजाब का सबसे पुराना अखबार कहां से प्रकाशित होता था? कहां से? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से प्रकाशित होता था। सर ये बताओ वो अखबार है कौन सा? वो अखबार है कौन सा? ट्रिब्यून से। कौन सा? ट्रिब्यून से। ट्रिब्यून से। ट्रिब्यून्स। देखो देख लियो, ट्रिब्यून्स है। कौन सा साहब है? ट्रिब्यून्स है। ठीक है सर, द ट्रिब्यून्स है। कौन सा है? द ट्रिब्यून्स है। ठीक है सर, पंजाब का सबसे पुराना अखबार, पंजाब का सबसे पुराना अखबार साहब है, आप तो गलती भी नहीं पकड़ते। पंजाब का सबसे पुराना अखबार कहां से निकलता था, कहां से प्रकाशित होता था? चंडीगढ़ से। सर कौन सा अखबार? द ट्रिब्यून से। द ट्रिब्यून से। ठीक है सर, द ट्रिब्यून से अखबार पंजाब का सबसे पुराना है, चंडीगढ़ से प्रकाशित होता था। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न कौन सा है? देखो एक इंपॉर्टेंट दरगाह है, एक इंपॉर्टेंट दरगाह है लोंग, देखो नाम ये अजीब इसका, लोंग हट लोंग हट खुदा अली की दरगाह, अली शेर की दरगाह, अली शेर की दरगाह। ठीक है सर, देखो आपसे पूछा जाएगा ये दरगाह है, ये दरगाह है लोंग हट खुदा अली शेर की दरगाह, ये कहां पर है? ये कहां पर है? चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में है। या नाम सा अभी अजीब, कितना अजीब है। देखो लोंग हट खुदा अली शेर की दरगाह कहां पर है? चंडीगढ़ में है। आपसे इतना पूछा जाएगा ये दरगाह कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ठीक है सर, चंडीगढ़ में है। ये बताओ देश का प्रथम धूम्रपान व पॉलीथीन मुक्त शहर कौन सा बन गया है? आपसे पूछा जाएगा देश का प्रथम धूम्रपान और पॉलीथीन मुक्त शहर कौन सा बन गया है? वो चंडीगढ़ बन गया साहब। कौन सा? चंडीगढ़ बन गया है। ठीक है सर, हमें पता है चंडीगढ़ बन गया है, चंडीगढ़ बन गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा? देखो आपके लिए प्रश्न एक और, आपके लिए होमवर्क के लिए एक और प्रश्न कि चंडीगढ़ को पंजाब के अधीन करने की पेशकश कब की गई? चंडीगढ़ को पंजाब के अधीन करने की पेशकश कब की गई साहब? कब की गई? सर हमारे साथ इतना अन्याय क्यों? अन्याय क्यों? क्योंकि आप भी तो न्याय करते हो, आप भी तो कमेंट शेयर भी तो नहीं करते। सर करते तो हैं। देखो चंडीगढ़ को पंजाब के अधीन करने की पेशकश कब की गई? सर हम आपको ऑप्शन देते हैं, तब बताना कमेंट करके। आपके पास ऑप्शन है 28 जनवरी 1970 को। ठीक है सर, ऑप्शन दे दो। 29 जनवरी 1970 को। ठीक है सर, तीसरा ऑप्शन है 27 जनवरी 1970 को। ठीक है सर, और है 26 जनवरी 1970 को। ये आप प्रश्न कमेंट करके बताना, आप ये प्रश्न कमेंट करके बताना। जो बच्चा पहले कमेंट करेगा उसका हम कमेंट पिन कर देंगे साहब। क्या कर देंगे? पिन कर देंगे। ठीक है सर, मैं कमेंट करूंगा, आज मैं कमेंट करूंगा। ठीक है, चंडीगढ़ को पंजाब के अधीन करने की पेशकश कब की गई? ऑप्शन है हमारे पास। जब तक हमारे पास ऑप्शन है हमें घबराना नहीं है। ठीक है सर, हम नहीं घबराएंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न देखो कि ट्राई सिटी हम किसे कहते हैं? ट्राई सिटी हम किसे कहते हैं? आपसे एग्जामिनर पूछेगा, आपसे यह प्रश्न रीजनिंग में पूछा जा सकता है, रीजनिंग में कि ट्राई सिटी हम किसे कहते हैं? ट्राई सिटी हम किसे कहते हैं?
देखो मोहाली, मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ को, और चंडीगढ़ को क्या कहते हैं साहब? चंडीगढ़ को हम ट्राई सिटी कहते हैं। देखो मोहाली, पंचकुला, पंचकुला और चंडीगढ़ को हम क्या कहते हैं साहब? क्या कहते हैं? ट्राई सिटी कहते हैं सर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं? चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं? ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। ठीक है सर, बताओ। इसमें आता है जीरकपुर, इसमें आता है जीरकपुर, जीरकपुर, पंचकुला, पंचकुला और मोहाली, और मोहाली। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है क्या? यस सर दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। देखो आपसे पूछा जाएगा ट्राई सिटी हम किसे कहते हैं? मोहाली को कहते हैं, पंचकुला को कहते हैं, चंडीगढ़ को कहते हैं। ठीक है सर, यह प्रश्न हमारा रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है सर, चंडीगढ़ क्षेत्र में कौन कौन से शहर आते हैं? जीरकपुर आता है, पंचकुला आता है, मोहाली आता है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है सर, प्रसिद्ध व्यक्ति बताओ। देखो प्रसिद्ध व्यक्ति है। ठीक है सर, प्रसिद्ध व्यक्ति बताओ। देखो प्रसिद्ध व्यक्ति। ठीक है सर, प्रसिद्ध व्यक्ति बताओ। पहला ही नाम है, प्रसिद्ध पत्रकार है, प्रसिद्ध पत्रकार है। प्रसिद्ध पत्रकार कौन है साहब? उसका नाम क्या है? नीरजा बनोट। क्या नाम है? नीरजा, नीरजा बनोट। नीरजा बनोट कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। क्या है? प्रसिद्ध पत्रकार है। नीरजा बनोट चंडीगढ़ के हैं। ठीक है सर, प्रसिद्ध पत्रकार है। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ। हमारे क्रिकेटर हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर हमारे क्रिकेटर दो हैं जो चंडीगढ़ के हैं। पहला नाम कौन सा है? पहला नाम युवराज सिंह का, युवराज सिंह, युवराज, युवराज सिंह कहाँ के हैं सर? चंडीगढ़ के हैं, हमें पता है। कपिल देव कहाँ के हैं? कपिल देव कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। ठीक है सर, युवराज सिंह, कपिल देव कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। क्या है? क्रिकेटर है। ठीक है सर, तीसरा बताओ, तीसरा बताओ। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है मिल्खा सिंह। मिल्खा, मिल्खा साहब, मिल्खा है। मिल्खा सिंह कहाँ के हैं? मिल्खा सिंह कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। सर इस पर तो फिल्म भी बनी थी, इस पर तो फिल्म भी बनी थी कि मिल्खा सिंह कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। ठीक है सर, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट साहब, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है सबीर भाटिया। सबीर, सबीर भाटिया। सबीर भाटिया कौन है? सबीर भाटिया कौन है और कहाँ के हैं? सबीर भाटिया चंडीगढ़ के हैं। और ओटमेल, ओटमेल के संस्थापक कौन है? ओटमेल के संस्थापक कौन है साहब? सबीर भाटिया है। ओटमेल के संस्थापक है कौन है? सबीर भाटिया है। कहाँ के हैं? चंडीगढ़ के हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न बताओ। बलबीर सिंह, बलबीर सिंह, ये लिख देता हूं बलबीर सिंह। ठीक है सर, बलबीर सिंह। बलबीर सिंह कौन है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। क्या साहब? अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है सर, ये तो हमें पता ही था, ये तो हमें पता ही था कि बलबीर सिंह चंडीगढ़ के हैं, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी है। अगला प्रश्न हमारा लास्ट का प्रश्न। ठीक है सर, ये बताओ चंडीगढ़, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई साहब? 1 नवंबर 1966 को की गई। ठीक है सर, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई। ठीक है सर, यह बताओ वर्तमान के न्यायाधीश कौन है? वर्तमान के न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन है वो बताओ। वो मेरा नाम है, वो मेरा नाम है रविशंकर झा, रविशंकर झा। देखो साहब मेरा नाम रवि है, आपको पता है, लेकिन न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। ठीक है सर, हमें पता है रविशंकर झा है। देखो रविशंकर झा है। कौन है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है। ठीक है सर, देखो हमने चंडीगढ़ से जितने प्रश्न बनते थे आज हमने सारे कंप्लीट कर लिए साहब। ये मेरी गारंटी है, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा।
तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।